नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 जो भर्ती होनी है, ये यहां पर जो सवाल उठ रहे हैं कि उत्तर कुंजी कब आएगी, यानी आंसर की कब आएगी, परिणाम कब होगा, पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब आएगा, ये सारी चीजें, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब होगा, परिणाम कब आएगा, उत्तर कुंजी कब आएगी, इन सारी बातों पर यहां पर बात करेंगे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसा कि आप सबको पता है, आपने कल वीडियो में देखा होगा, काफी सारे वीडियो वायरल हुए। एक ऑफिशियल नोटिस आया जिसमें कहा गया कि बहुत जल्दी ये जो उत्तर कुंजी है यानी आंसर की है, ये आने वाली है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लगभग किस टाइम पर ये आने वाला है, और यहां पर आप मान सकते हैं कि उससे पहले ही आंसर की आ जाएगी। अगर यहां पर बात करें कि परिणाम अगले महीने आएंगे, देखिए हेडिंग क्या है, दरोगा भर्ती परीक्षा में 4 लाख अभ्यर्थी अनुपस्थित थे और परिणाम अगले महीने आएंगे। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, परिणाम कब आएंगे, अगले महीने आएंगे। अगले महीने यानी जनवरी महीने में ही इसका रिजल्ट आना है। अब कब तक आ पाएगा, आइए देखते हैं। कुल पद यहां पर कितने थे, 9534, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा हुई, और परीक्षा कब से कब तक हुई, 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक परीक्षा चली। ऐसा बोला गया था कि अगर कहीं पर परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हो रही है या फिर कहीं का पेपर आउट हो जाए या फिर जो भी उसका जो भी पेपर कैंसिल हो जाए, तो 3 दिसंबर को पेपर होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिसंबर को पेपर नहीं हुआ, 2 दिसंबर तक पेपर हुए, और इसी 2 दिसंबर लास्ट पेपर था। इसी के बाद पेपर हो गए खत्म, सारे पेपर कंप्लीट हो गए। यहां पर अगर उपस्थित अभ्यर्थियों की बात करें तो डाटा क्या है कि 7,62,912 अभ्यर्थी उपस्थित थे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों की बात करें, ये इतने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, 7,62,912 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। लगभग 11,000 के समथिंग अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था फॉर्म, और 4,03,317 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे, यानी परीक्षा ये लोग देने नहीं पहुंच पाए हैं। तो 4,03,317 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे इस परीक्षा की दौरान। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर देखिए मैंने स्टार लगा के क्या लिखा है कि कई बार कोशिश की गई है कुछ जगह पर कि वहां पर नकल करवा दी जाए या फिर कुछ कुछ गड़बड़ किया जाए। तो जो भी ये गड़बड़ी करने वाले थे मुन्ना भाई, वो सारे क्या हुए, फंस गए हैं। गड़बड़ी का प्रयास करने वाले 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 21 लोगों के खिलाफ टोटल मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आप समझ सकते हैं। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक विग लगाकर आया था एक लड़का, और विग के अंदर सिम कार्ड और बैटरी, ये सारी चीजें, ब्लूटूथ वगैरह निकला था। तो उसी तरह के कुछ मुन्ना भाई यहां पर पकड़े गए हैं और 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर यहां पर बात करें कि संभावित तिथि क्या हो सकती है जब आंसर की आएगी, परिणाम आएगा, पीईटी कब होगा, तो जैसे ही आपको जितनी रफ्तार देखने को मिल रही है मुझे कि यूपीएसआई का जो ये पेपर है, इसमें जितनी रफ्तार देखने को मिले, उससे तो यही लग रहा है कि बस आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये आंसर की आ जाएगी। बस ज्यादा दिन नहीं, 1 से 2 हफ्ते के बीच, यानी 7 से 10 दिन के अंदर अंदर, ये आज से आप गिन लीजिएगा, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर उत्तर कुंजी यानी आंसर की आ जाएगी यूपीएसआई की। क्योंकि चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये लोग कोशिश करेंगे पूरी अपनी कि यहां पर पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा दी जाए। और परिणाम की बात अगर करें तो परिणाम संभावित है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक, जनवरी के सेकेंड सप्ताह तक यहां पर रिजल्ट आ जाए, ऐसा संभावित है। मतलब 15 जनवरी के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है, और जनवरी माह में ही आने की पूरी संभावना है। यानी जनवरी के बाद अगर देखा जाए तो फरवरी तक ये लोग क्या करा देंगे, पीईटी कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए आपके पास कितना टाइम बचा है, बस जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और फरवरी में तो होना ही है, तो बस दिसंबर और जनवरी, बस 2 तुम्हारे पास क्या बचे हैं, महीने बचे हैं अपना पीईटी तैयार करने के लिए। पीईटी में मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि 4.8 किलोमीटर लड़कों में रनिंग करनी है मेल कैंडिडेट में, और 2.4 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट में रनिंग मांगी जा रही है। और चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कुछ भी आते हो, ओबीसी से आते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हो,
आपका यही क्राइटेरिया रहेगा, इसमें कोई भी कमी नहीं होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर, मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है। और यहां पर आई थिंक मैंने सारी चीजें डिस्क्राइब की कि कब क्या हो सकता है। उत्तर कुंजी जैसा कि मैंने बताया कि 7 से 10 दिन में आ जाएगी, इसे आप देख लीजिएगा, 7 से 10 दिन में अपडेट हो जाएगी। और 7 से 10 दिन बहुत ज्यादा नहीं है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर के आता हूं। और 7 से 10 दिन बाद फिर से देखिएगा कि यहां पर उत्तर कुंजी आ चुकी होगी, तब एक बार फिर से मेरा वीडियो यही देखिएगा कि मैंने आपको कैसे बताया कि 7 से 10 दिन के भीतर भीतर उत्तर कुंजी आने की पूरी संभावना है। बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही रेयर चांस है कि यहां पर 7 से 10 दिन के बीच में उत्तर कुंजी ना आ पाए। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ना हो पाए, लेकिन पूरी संभावना है कि 7 से 10 दिन तक आ जाएगी इसके अंदर अंदर। और यहां पर जनवरी के सेकेंड सप्ताह में परिणाम आ जाएगा। पीईटी भी, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, वो भी आपका फरवरी के शुरुआत में ही या फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। तो फरवरी के बाद आपकी जो है फाइनल कट ऑफ आ जाएगी और उसके बाद सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि सिलेक्शन चुनाव के पहले होगा या फिर चुनाव के बाद होगा, क्योंकि इसमें सरकार भी अपनी थोड़ी सी राजनीति खेल सकती है कि आपका फाइनल कट ऑफ दे दे या फिर फाइनल कट ऑफ रोक ले, बाकी सारी चीजें आपका कंप्लीट करा दे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट करा दे। उसके बाद आपको इस उम्मीद में रखे कि जैसे ही चुनाव कंप्लीट होते हैं वैसे ही आपका फाइनल कट ऑफ जारी होगा और आप लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह की कुछ लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी के अभी। और अगर आप पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें और उसका लाभ उठा पाए। लेकिन मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, कि अगर आपने परीक्षा दी है और आपको लग रहा है कि आप पास भी हो सकते हैं, तो अभी से रेस मारना शुरू कर दीजिए, अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं फीमेल कैंडिडेट को स्पेशली ये बात बोलूंगा क्योंकि आंकड़े क्या बताते हैं कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी, जो पिछली बार यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी, उसमें फीमेल कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी इस लास्ट वाले राउंड से काफी ज्यादा मात्रा में बाहर हुई थी लड़कियां। मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा हूं कि उनका फिजिकल अच्छे से नहीं तैयार होता है या फिर वो कमजोर होते हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली जो परीक्षा हुई थी उसके आंकड़े कुछ ऐसा कहते हैं कि काफी ज्यादा मात्रा में, यहां से मतलब आप समझ लीजिए आपको कितनी तकलीफ होगी अगर आप परीक्षा परिणाम आए, यहां पर आपके अच्छे नंबर हो, आप पास हो जाएं और बढ़िया रैंक आपकी आ जाए, लेकिन अगर आप यहां पर रेस ही ना कर पाए, दौड़ ही ना पाए। और इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपकी जंप होनी है, ना तो हाई जंप होनी है, ना ही लॉन्ग जंप होनी है, केवल और केवल रेस होनी है। तो इसे आपको तैयार करना है अभी से और पूरी शिद्दत के साथ इसे तैयार करिए। मैं कहूंगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो पूरे चांसेस है कि आपके अगर 80-85 प्लस भी नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। बस आपको अब रेस तैयार करना है और जाना है रेस के लिए। रेस जब भी होगी यहाँ पर फरवरी में होने की पूरी संभावना है, तो आपको इन्हीं 2 महीनों में जनवरी और ये दिसंबर, ये 2 महीनों में आपको रेस तैयार करनी है। और मैं इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा, तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।